हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पी के एम एस अकेडमी पर। आज हम देख रहे हैं डिस्काउंट छूट का पार्ट नंबर 2। आज के पार्ट में जो क्वेश्चन है उन्हें देखकर आज आपका मन खुश जाएगा। बहुत ही बड़े सवाल है भाई, जो कि बार बार आपके एग्जाम पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम में। तो करते हैं भाई आज के पार्ट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। तो पहले सवाल में कहा गया है भाई, एक दुकानदार एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर और 3 वस्तुएं मुफ्त दे देता है। तो बताओ ग्राहक को कुल कितने परसेंट की छूट दी गई। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल दे दे तो क्या करेंगे, हमें निकालनी है छूट परसेंटेज। तो इसका फार्मूला होता है परसेंटेज छूट निकालने का। ऊपर देखेंगे फ्री और नीचे आएगा टोटल। ऊपर आएगा फ्री वस्तुएं, नीचे आएगा कुल वस्तुएं और गुणा में। तो फ्री वस्तुएं कितनी है, फ्री वस्तुएं कितनी है भाई, 3 फ्री वस्तुएं हैं। कुल वस्तुएं कितनी जाएगी, 5 वस्तुएं ही हैं, 3 वस्तुएं ही हैं। तो 5 और 3 8 बटे में 8 और गुणा में 100। कट लो 4 से, 4 दूनी 8, 4 जाएगा 25 बार, 25 के 75, 75/2। 75/2 क्या होता है, 37.5%। ये होगा भाई सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई वो सवाल। करते हैं भाई वो सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई, एक दुकानदार 7 वस्तुओं की खरीद पर और 3 वस्तुएं मुफ्त दे देता है। तो बताओ ग्राहक को कुल कितने परसेंट की छूट दी गई है। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी से करेंगे। तो जब भी आप निकालना परसेंटेज छूट, जब भी आपको इस तरह का कोई सवाल दे दे तो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे फ्री वस्तुएं, नीचे आएगा टोटल वस्तुएं और गुणा में 100। फ्री वस्तु कितनी है, 3। कुल वस्तु कितनी है, 7 वस्तु ही है, 3 वस्तु नहीं है। कुल वस्तु कितनों की, 7 और 3 10 बटे में 10 और गुणा में 100। एक जीरो सी जीरो खत्म, 10 या 30, 30%। ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं भाई अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य 350 रुपये है। दुकान द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है। तो बैग के विक्रय मूल्य का गणना कीजिए। हमने निकाला में विक्रय मूल्य, छूट हमें दी है किसमें, 10%। और हमने कल भी आपको बताया था छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या दिया है बैग का, 350 रुपये। तो हमने करना क्या, विक्रय मूल्य, एसपी। तो विक्रय मूल्य क्या होगा इसका, अंकित मूल्य दिया है इसका 350, छूट दिया कि 10%, नहीं 90%। परसेंट कर दो, 2 जीरो, 35 गुणा 9, 9×5 = 45 का 5 का जगह 4, 9×3 = 27 और 4 × 31, 315 रुपये। ये होगा भाई बैग का विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा, बट्टे का मतलब है छूट, 10% का बट्टा या 10% की छूट देकर 360 में बेच दिया जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने कहा इसमें क्या, वस्तु का अंकित मूल्य, छूट हमेशा किस पर देती है, अंकित मूल्य पर।
और हमने करना क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमने मान लिया एक्स है भाई, एक्स पर 10% की छूट, यानी कि एक्स गुना 90/100। भाई एक्स का 90%, 90/100 बराबर कितने में बेच दिया से, 360 रुपये में। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 चौक 36 जगह 40 बार, 40 गुना 10, तो एक्स बराबर 40 गुना 10 यानी कि 400, 400 रुपये। ये होगा भाई वस्तु का अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को इधर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी सवाल आपके रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और आरपीएफ कांस्टेबल या जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं ये सभी सवाल अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई, अगले सवाल में कहा गया है एक स्टोर 30% और 25% की दो क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 रुपये क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। अंतिम में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 1200 रुपये, शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भाई, 1200 रुपये पर 30% की छूट यानी कि 70%, यानी कि 70/100 गुणा एक छूट की है 25% की छूट, 25% की छूट का मतलब क्या होता है 70%, यानी कि 75/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, काटो 5 से, 5 से 10, 5 जाएगा कितनी बार, 15 बार, 2 6 12, 15 6 90, तो गुणा में 7, 90 गुना 7, 630, 630 रुपये होगा इसका भाई शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य। यही होगा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं अगला सवाल। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 38% की दो क्रमागत छोड़ देने के बाद इस वस्तु को 372 में बेचा जाता है। कुल छूट ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके रेलवे के सभी एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमें दो छूट दी है 25% और 38% की, और हमें ना ही पता है इसमें अंकित मूल्य। पहले हमने करना है इसमें अंकित मूल्य। अंकित मूल्य माने हमने एक्स है भाई, एक्स क्या है बस का अंकित मूल्य। पहले छूट कितनी है 75%, ये है 25% छूट, तो ये क्या जगह 75%। दो छूट कितनी दी है 38%, तो ये क्या जगह भाई 62%, यानी कि 62/100 बराबर 372 में बेचा जाता है। अब ये कहीं से कट रहा है भाई, अब ये इसे काटो आप, 31 से काट लो, 31 दूनी 62, 31 ही कम 31 मतलब 6 बचा, पहले जीरो, 31 दूनी 62 और 2 6 12, कटो 25 से, 25 दिया 75, 25 चौका 100, तीन तक काटते 12 को, सॉरी 6 को, तीन दूनी 6, तो क्या जाएगा एक्स बराबर 4 दूनी 8 और 8 गुना 100 800,
800 रुपये क्या आएगा उसका भाई अंकित मूल्य, यह क्या आएगा आपका अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। और विक्रय मूल्य में क्या दिया है, 372, 372। हमें निकालनी है इसमें क्या, कुल छूट रुपए में। तो अंकित मूल्य 800, विक्रय मूल्य 372, छूट कितने मिली, 800 कर देंगे माइनस क्या, 372 को, तो कितना बचेगा, 428, 428, 428 रुपये होगी कुल छूट रुपए में, कितनी, 428 रुपये। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई। भाई सब्सक्राइब की संख्या कम से कम 500 तो कर ही दीजिए। वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ट्रिक अच्छी लग रही है हमारी, तो वीडियो को जितना भी हो सके आपसे इतना शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो एक प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। कल भी हमने आपको इस टाइप का सवाल कराया था, जाकर देख लीजिएगा भाई पहले पार्ट को, डिस्काउंट। आज फिर करते हैं, हमें निकालने में लाभ या हानि परसेंटेज। ये सवाल है आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे के सभी एग्जाम को देखते हुए। यहाँ लिखो भाई क्रय मूल्य सीपी, यहाँ लिखो भाई विक्रय मूल्य एसपी, यहाँ लिखो भाई अंकित मूल्य मार्क प्राइस। अब पढ़ो सवाल। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य 100 मान लिया, क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा इसका, 125। ठीक है भाई। अब उन्होंने कहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, अंकित छूट हमें किस पर देती है, अंकित मूल्य पर छूट कितनी, 10%। तो 125 का 90% निकाल लेंगे, लेकिन 9/10 कटो 5 से, 5 दूनी 10, 5 जाएगा कितनी बार, 25 बार, 25 नंबे 225, 225/2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 पंजे 10, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 112.5, 112.5। और हमने कल भी आपको बताया था, जब भी क्रय मूल्य के नीचे 100 दिया हो और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा दिया हो, तो क्या होगा, लाभ। अगर क्रय मूल्य से ज्यादा लाभ है, सॉरी, अगर क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य है तो क्या होगा, लाभ। और अगर क्रय मूल्य के नीचे 100 लिखा हो तो हम, और हमें क्या करना हो, लाभ परसेंटेज, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से कर देंगे माइनस क्या, हम क्रय मूल्य, तो 112.5 में से 100 गया, कितना बचा, 12.5%, और क्या होगा, लाभ। ये होगा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, यदि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा 20% बढ़ता दे देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, से भी इसे करेंगे। लिखो भाई क्रय मूल्य सीपी, लिखो विक्रय मूल्य एसपी, लिखो भाई मार्क प्राइस अंकित मूल्य। अब पढ़ो सवाल। एक यदि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, अगर क्रय मूल्य 100 मान लिया, तो अंकित मूल्य क्या जगह 130, छूट क्या दिया है, 20%। छूट हमेशा किस पर देती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या है, 130, 130 पर 20% की छूट, यानी कि 130 गुना 80%, परसेंट का 2 जीरो, 13 104, तो विक्रय मूल्य क्या आएगा इसका, 104। और हमने अभी भी बताया था, अगर विक्रय मूल्य
क्रय मूल्य से ज्यादा है तो क्या होगा, लाभ। अगर और दूसरी बात क्या है, अगर क्रय मूल्य नीचे 100 देखा हो तो हम लाभ परसेंटेज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम करेंगे क्या, माइनस 104 में करेंगे 100 माइनस, तो आपका जाएगा लाभ परसेंटेज। तो लाभ कितना होगा, 4%। 4% का क्या होगा, लाभ। ठीक है भाई। वैसे तो भाई तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, यहाँ लाभ कितना हुआ 4 का, और लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज किसमें निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। लाभ कितना हुआ 4 का, किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 100 और गुणा में 100, तो 100 काट दिया, क्या बचा 4%। इसलिए हमने कहा है कि अगर क्रय मूल्य 100 दिखा हो तो हम हानि परसेंटेज या लाभ परसेंटेज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। लगभग लगभग हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी ऐसे जेडी का स्टेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला सवाल। तो सवाल में कहा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल इतना पॉपुलर है भाई कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई ये, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाजवाब सवाल है भाई। तो जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का कोई सवाल दिख जाए इसमें छूट परसेंट दी हो और लाभ परसेंट दिया हो, और क्रय मूल्य या अंकित मूल्य में कोई एक चीज दी हो, और आपसे एक चीज पूछ ले, तो इसमें हम निकालते हैं, हम सबसे पहले क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। किसने करेंगे भाई, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य किसे निकालते हैं, 100 माइनस डी परसेंटेज, और अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, 100 प्लस पी परसेंट। पी मतलब लाभ, अगर होती यहाँ पर हानि तो करते माइनस, बस इतनी बात है भाई। अब छूट कितनी दिया, 60%, तो में से 60 गया 40, तो कितनी 40%। लाभ दिया है 20, तो मैं 20 जोड़ देंगे, क्या 120 परसेंटेज। परसेंट निकाल दे परसेंटेज, 40 दिया 120, जगह 3 बार, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या आएगा, 1:3। क्रय मूल्य 1, अंकित मूल्य 3, लेकिन हमें सवाल में क्या दिया है, इसका क्रय मूल्य 1 नहीं है, क्या दिया 700। क्या दिया है भाई, 700। कितना गुना, 700 गुना। आपसे क्या पूछा है, वस्तु का अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य भी, ये भी 3 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका, 700 गुना 7 या 21, दो जो रही है भाई, तो 2100 रुपये। 2100 रुपये होगा भाई इसका वस्तु का अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई ये, लाजवाब सवाल है। करते हैं बस इस टाइप का एक और सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, मनोज अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देता है और फिर भी 12% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, जिसका क्रय मूल्य 200 रुपये है। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे। तो जब भी हमें छूट परसेंट दी हो और लाभ परसेंट दिया हो, तो हम सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। कैसे निकालते हैं, हमने आपको अभी भी बताया था। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करने का नियम वो था 100 माइनस डी परसेंट, 100 प्लस पी परसेंट। छूट क्या दिया है 12, सॉरी, छूट क्या दिया है 20%, तो में से 20 गया 80, 80%। लाभ दिया है 12%, तो मैं जोड़ देंगे 12, तो रहेगा आपका अंकित मूल्य 112 परसेंटेज। परसेंटेज क्या दिया, परसेंटेज
इसे काटो 16 से, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112, तो क्रय मूल्य 5, अंकित मूल्य 7। क्रय मूल्य 5, अंकित मूल्य 7। लेकिन सवाल में हमें कहा है कि इसका क्रय मूल्य 5 नहीं है, क्या दिया 200। तो 5 की वैल्यू दिया कितनी, 200। 5 की वैल्यू में क्या दिया है भाई, 200। 5 की वैल्यू में क्या दिया सवाल में, 200। कितना गुना, 40 गुना। क्या पूछा, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य में 7 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका, 40 गुना। तो 7 गुना 40, 280, 280 रुपये। ये होगा भाई वस्तु का अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को इधर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं आपसे, कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।